नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। आज जनपद पंचायत ब्यावरा के संपूर्ण जनपद सदस्य ब्यावरा नगर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें ब्यावरा ब्लॉक के संपूर्ण जनपद सदस्य मौजूद रहे। वहीं प्रांतीय जनपद सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी ब्यावरा आए एवं उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर के सभी जनपद सदस्य हम सब उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं और हम सब मिलकर प्रदेश स्तर तथा निश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं सुनील दांगी ने भी अपनी बात रखी। ब्यावरा के छात्र संघ नेता ललित सोलंकी ब्यावरा ने जनपद सदस्यों के समर्थन में अपनी बात रखी और बोले कि जिले के सभी छात्र संघ जनपद सदस्यों के समर्थन में खड़े हुए हैं। इनकी प्रमुख मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, किसानों को अपनी फसलों का मूल्य स्वयं तय करने का अधिकार, युवाओं को रोजगार दिया जाए, जिला एवं जनपद सदस्यों को 1993 का अधिकार दिए जाए। वहीं मौजूद रहे विधायक ब्यावरा रामचंद्र दांगी, सुनील दांगी, राजेश सौंधिया, जनपद उपाध्यक्ष हिरेंद्र बना, शिव दांगी, अमृतलाल सौंधिया, संजय सूर्या, रघुवीर सिंह लोधा, देवराज दांगी, राधेश्याम पवैया, सुरेश जाटव, राम बाबू दांगी, कार्यक्रम के आयोजक सुनील दांगी एवं समस्त जनपद संगठन मित्र मंडल ब्यावरा। जैसे प्रथम मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं गाय को दर गाय भटक रही है और प्रतिदिन हम गाय को मरता हुआ देख रहे हैं। कहीं भी हर प्रत्येक रोड पर चले जाओ आप गाय को मरी मिलेगी आप, या तो उस गाय के एक्सीडेंट के कारण या तो व्यक्ति मर जाता है या फिर गाय मर जाती है। किसी न किसी कारण गाय की मृत्यु हो रही है। दूसरा कारण है कि हमारी किसानों की फसल जो किसान स्वयं पैदा करता है उसका मूल्य दूसरे व्यापारी तय करते हैं, तो हम चाहते हैं कि किसान उसकी फसल का मूल्य स्वयं तय करे, ऐसे अधिकार उसको किसानों को मिले। तीसरा है कि युवाओं को रोजगार दिए जाए। हमारे प्रदेश में युवा दर भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं। क्यों? उस रोजगार नहीं मिलने के कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए उनको युवाओं को रोजगार मिले। चौथा है कि जिला और जनपद सदस्यों को सन 1993 में जो अधिकार थे वो अधिकार पुनः दिए जाएँ। आपकी जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए, आपकी जो अनिश्चित भूख हड़ताल है ये कब तक चलेगी? ये जब तक चलेगी जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेगी, तब तक हम भूख हड़ताल पर डटे रहेंगे। सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानती है तो आपकी आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? हम जब तक हमारे तन में श्वास है तब तक हम ये हड़ताल पर बैठे रहेंगे, तभी तो मानेगी सरकार। आप जो राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील के अंतर्गत जो आपकी भूख हड़ताल है, क्या यहीं पर सीमित रहेगी या प्रदेश लेवल पे होगी? प्रदेश लेवल तक पहुंचेगी अगर यहाँ से मांग नहीं मानी जाएगी। आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, उनका क्या कहना है इस हड़ताल के चक्कर? उनका भी यही कहना है प्रदेश अध्यक्ष जी का कि अगर सरकार मांग नहीं मानती तो हम पूरे प्रदेश लेवल पर ये आंदोलन छेड़ेंगे और पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन को चलाएंगे सभी जनपद सदस्य। अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम ललित सोलंकी है, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का छात्र नेता हूँ। क्या आपकी मांग है जो आप ब्यावरा तहसील के अंदर अपनी अनिश्चित भूख हड़ताल पे बैठे हो? देखिए, मैं जो तमाम जनपद सदस्य आदरणीय सुनील दांगी जी सभी जनपद सदस्य यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम सब छात्र इनके साथ हैं। दरअसल इनकी कई मांगे हैं। इनकी पहली और प्राथमिक मांग ये है कि जो गौ माता की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में बनी हुई है उसको बहाल किया जाए और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि ये सरकारें तमाम नेता गौ माता के नाम पर वोट मांगते हैं, गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन प्रदेश में सड़कों पर रेल की पटरियों पर और दर पूरे शहरों में गौ माता की स्थिति जो हमें देखने को मिल रही है बहुत दयनीय है और बहुत चिंता का विषय है। तो सबसे प्राथमिक मांग ये है कि गौ माताओं को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और दूसरी मांग ये है कि युवाओं को रोजगार, जो पूरे देश में इस देश में बहुत बड़ी एक आबादी युवाओं की, इस देश की 50% से ज़्यादा आबादी युवा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब युवा इस देश के स्किल्ड होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, रोजगार से जुड़े होंगे, तब हम कल्पना करेंगे कि ये देश हमारा विकसित राष्ट्र बने। लेकिन इस समय तमाम प्रयासों के बाद भी, तमाम कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम देने के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी हजारों लाखों युवा हमारे देश प्रदेश में बेरोजगारी के दलदल में धंसते जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। इसको लेकर भी हमारे आदरणीय जनपद सदस्यों ने ये मांग रखी है कि रोजगार किस प्रकार से स्थापित किए जा सकते हैं, किस प्रकार से नए रोजगार के अवसर युवाओं को दे सकते हैं ये सरकार, उसको लेकर के भी
इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। तीसरी मांग ये है कि इस समय पूरे देश में जो किसानों के हालात हैं, ये सरकार जो इस समय सत्ता में है, इसने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था जब भी चुनाव में उतरे थे, लेकिन किसानों की आय दोगुनी तो कतई नहीं हुई, बल्कि आधी आय पहले से भी हो चुकी है। क्योंकि जो लागत है किसानों की वो पिछले 5 से 7 सालों में दोगुनी हो चुकी है, जबकि जो किसानों की फसल का दाम है वो जस की तस बना हुआ है। और भी कई मांगे हैं किसानों को लेकर के। ये देश कृषि प्रधान देश है। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और आदरणीय राजीव गांधी जी समेत कई तमाम महापुरुषों ने कल्पना की थी कि हमारा देश कृषि प्रधान हमेशा रहे और किसानों को हमेशा प्राथमिकता मिले, क्योंकि जब किसान हमारा विकसित होगा तो देश विकसित होगा, युवा विकसित होगा। इसलिए किसानों को लेकर ही बहुत महत्वपूर्ण मांग इन्होंने इसमें शामिल की है। ये सारी मांगें बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे आखिरी मांग ये है कि जो जनपद सदस्यों को 1993 में जो अधिकार थे पंचायत स्तर पर किस प्रकार से नियुक्तियां सरकारी पदों पर होनी हो, और भी कई अधिकार उस समय हुआ करते थे जब माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे इस प्रदेश के। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने भी बहुत कल्पनाएं की थी पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। उनका बहुत सपना था, एक बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे भैया को, मेरे परिवार के हिस्सा जिन्होंने ऐसे मुद्दे जो क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांगे उन मांगों को लेकर 2 दिन से हमारे भैया यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये मुद्दे नहीं, ये बहुत बड़ी राजकीय बात है जो वर्तमान सरकार ने इन चीज़ों को बंद करने। देखिए, किसान जिसके नाम पर ये वोट लेते हैं, गौ माता जिनके नाम पर ये वोट लेते हैं, युवा, ये चीज़ तो इतने बड़े मुद्दे हैं। ये कोई भी सरकार इनके मुद्दों पर करती है और मैं कहूँगा ये हमारे पूरे राज्य में सर्वोच्च। अगर आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाए तो आगे और क्या कदम उठाएंगे आप? ये जनपद सदस्य मेरे परिवार का हिस्सा है। अभी यहाँ पर 10 से 20 जनपद सदस्य बैठे हैं। पूरा प्रदेश संगठन को मैं समर्थन देने के लिए आया हूँ। अगर 1-2 दिन में ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे भाई प्रशासन प्रशासन से इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। अगर इनकी मांगे नहीं जाती है। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें एडवांस इंडिया 24 न्यूज़। नमस्कार।